कोठारी से भी बड़ा एम्पायर खड़ा करेगी अनुपमा और बा का सर होगा ऊंचा इस हीरो की दुकान के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट पैदा हो गया है कोठारीज में और शाज में। कोठारीज में बिजनेस ऊपर जाता जाता इतना ऊपर जा रहा है कि रिश्ते पीछे चले गए हैं। रिश्तों की कदर नहीं है, स्वार्थ के रिश्ते बन गए हैं। जो भी इस घर में जाता है स्वार्थी हो रहा है। तो इधर रिश्तों की कदर नहीं है, इधर सिर्फ पैसों की कदर है। और दूसरी तरफ शाह परिवार में रिश्ते, प्यार, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे में सुधार, एक दूसरे के लिए चिंता, एक दूसरे का ख्याल रखना, चाहे वो बा हो, चाहे वो ईशानी हो, चाहे पाखी हो, कोई भी हो, सब ध्यान रख रहे हैं। तो ये कंट्रास्ट हो रहा है। अब ये कंट्रास्ट में एक और अनु की रसोई आ गई है जो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद देती है, बहुत ज्यादा आगे के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। क्योंकि आज अनुपमा ने जो डायलॉग बोला है वो सीधा सीधा कोठारीज एम्पायर को हिलाने वाला डायलॉग है दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं उस डायलॉग पे और आगे की कहानी पे जो ये डायलॉग दिखाता है हमें। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा कहती है कि खाने का स्वाद ही शायद मेरी किस्मत बदल दे। जो भी उसने डायलॉग बोला एग्जैक्टली खाने के स्वाद के पीछे पीछे, यानी कि अनु के रसोई के लिए एक ऑर्डर आता है पूरे साल के बाद कि आप हमें केटरिंग का सेवा दीजिए। हम आपके बारे में बहुत सुन चुके हैं, आप लास्ट मोमेंट पे भी चमत्कार करती है। कुछ इस तरह का कॉल आता है और अनुपमा मना नहीं कर पाती है। मना करना चाहती है क्योंकि अनुपमा उलझी हुई है बहुत सारी चीजों में, बट मना नहीं कर पाती है। बट बाद में सोचती है कि मना क्यों नहीं किया मैंने, कि शायद ये कान्हा जी का इशारा है। और बिल्कुल सही इशारा समझा आपने अनुपमा, ये कान्हा जी का ही इशारा है। क्योंकि इस तरफ ये कान्हा जी का इशारा है, दूसरी तरफ श्रीनाथ जी ने जो वसुंधरा कोठारी के अंदर भूचाल मचाया हुआ है उसकी असलियत बार बार सामने ला रहे हैं, उसके बच्चों के सामने, पराग के सामने, सबके सामने, मगर उनको दिख नहीं रहा है। क्योंकि वसुंधरा कोठारी का पाठ उसके बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। फिर से पराग कोठारी दाप कोठारी बनने की कोशिश में है कि मैं हूं पराग कोठारी, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। और वसुंधरा कोठारी जब से ये पराग कोठारी की वापसी हुई है वसुंधरा कोठारी के बेटे के तौर पे, तब से वो कुछ ज्यादा ही पैसों का रुआब डाल रही है जैसे पहले डालती थी। गौतम के आने के बाद और भी ज्यादा वसुंधरा कोठारी का अहंकार बढ़ गया है कि अब तो गौतम भी आ गया है और माही भी मेरे हाथ में है, तो वो अनुपमा की तो मैं चटनी बना दूंगी। इसलिए बार बार वो अपनी हेंकड़ी दिखाती है, बेइज्जती करती है, तोहफे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, आप आए मेहमान की तरह चले जाएं। आज पराग कोठारी भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है कोठारीज के घर में कि उनको लग रहा है कि हमें अनुपमा कैसे टक्कर दे सकती है। और उस पर तोशु का डायलॉग कि फायदा जो करवाए कोठारी उन्हीं के हैं, यानी कि गौतम फायदा करा रहा है, जैसे कि तोशु ने जो भी डायलॉग बोला, तो प्रॉफिट के ऊपर ही जाते हैं। मगर अनुपमा प्रॉफिट के ऊपर कैसे जाए? अनुपमा जा ही नहीं सकती। तो अनुपमा जो एके कंपनी के बॉस को मिलने वाली है दोस्तों, यानी कि श्रुति को, तो ये जो एके कंपनी का बॉस है यही है अनुपमा की किस्मत की चाबी। क्योंकि अल्टीमेटली अनुज कपाड़िया ही है अनुपमा की किस्मत की चाबी। अनुपमा जब भी अनुज कपाड़िया के साथ हुई है तब अनुपमा ने रहीसी भी देखी है, सब कुछ देखा है, बट उसके सर पे कुछ नहीं चढ़ा। तब भी वो अपनी कमाई से जीती थी, अब भी वो अपनी कमाई से आगे बढ़ेगी। क्योंकि अनुपमा को बर्बाद करने वाला गौतम ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि अनुपमा अपना बिजनेस खड़ा कर देगी, वो भी इतने बड़े लेवल पे, और इतनी बड़ी इन्वेस्टर उसको मिल जाएगी। और वो इन्वेस्टर अनुपमा की अनु की रसोई में इन्वेस्ट करेगी, अनु की रसोई को बड़ा बनाएगी, जो प्रॉफिट भी देगी और सेवा भी देगी, जिसको लोग इसलिए भी पसंद करेंगे कि यहां पे कितने हम्बल लोग हैं, कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि पब्लिक माउथ
जो होता है वो सबसे बड़ा प्रोपोगेशन होता है। अगर पब्लिक आपकी तारीफ करती है, आपके मुंह पे भी, आपकी पीठ पे भी, समझ लो आपका बिजनेस कामयाब है। मगर अगर पब्लिक मुंह पे आपकी तारीफ करे 4 पैसों के लिए और पीठ पीछे कहे घटिया है भाई, स्वाद नहीं है खाने में, बस 4 पैसों के लिए हम लोग कर देते हैं, तारीफ दे देते हैं रिव्यू के बड़े अच्छे बड़े अच्छे बड़े अच्छे, मगर खाना तो हम दूसरे होटल में खाते हैं, रिव्यू इनका दे देते हैं कुछ पैसों के लिए। तो अगर वो वाला हो तो फिर तो खत्म है कहानी। यहां पे ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा भविष्य दिखाई दिया है आज के इस एपिसोड में जो अनुपमा के डायलॉग से है, और ये साफ साफ दिखाता है कि जब अनुपमा की रसोई यानी कि अनु की रसोई चरम सीमा पे होगी, कोठारीज के बिजनेस को मीट करेगी और फिर बीट करेगी और कोठारी से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, फिर देखने वाला होगा इस हीरो की दुकान का चेहरा। क्योंकि आज जो यूनिटी दिखाई दी है शाह परिवार में, पाखी भी रसोई में काम कर रही है, ईशानी भी कर रही है, बा भी काम कर रही है, बा भी ऑर्डर को और एनशाइन करने के लिए डिफरेंट आइडियाज लेके आ रही है। सोशल मीडिया पे वीडियो देके वो सौंफ मुखवास बना के लाई बा। मतलब कहने का कि जब परिवार यूनाइटेड हो ना दोस्तों, परिवार में एकता हो, तो कोई भी समस्या हो आप लोग जीत सकते हैं। अगर परिवार में आपस में ही क्लेश रहे तो कोई भी समस्या छोटी से छोटी भी आपके परिवार को हिला देती है। तो ये 2-3 मैसेज इस वाले एक डायलॉग के बाद समझ में आते हैं, और बहुत बढ़िया शास को देख के इस बार मुझे लग रहा है। डाइनिंग टेबल पे भी वो लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, अनुपमा का हौसला बन रहे हैं, गिरा नहीं रहे हैं अनुपमा का हौसला। तो बहुत बढ़िया, मुझे तो आज एपिसोड अच्छे लगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।